हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मल लेटर ऐसे लेटर होते हैं जो आमतौर पर फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग कंपनी में करते हैं। बिजनेस लेटर्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को एड्रेस करके अगर लेटर लिखते हैं तो वो भी फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर या फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ठीक है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग होता है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, देखिए। सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में नेम ऑफ द सेंडर लिखना है। नेम ऑफ द सेंडर, सेंडर कौन है? सेंडर वो है जो लेटर भेज रहा है। मान लो कि मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर भेज रही हूँ कि मुझे 10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो मैं सेंडर हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरा एड्रेस लिखना है, फुल कंप्लीट एड्रेस मेरा लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है। जिस तारीख में आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट लिखना है। डेट का फॉर्मेट होगा DDMM YY YY। ये बेसिक कॉमन फॉर्मेट है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद टू द नेम ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब कि इस केस में मैंने बोला कि मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिख रही हूँ, तो मैं लिखूंगी टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम, स्कूल का फुल एड्रेस। अगर कंपनी के केस में लिखना है, मैनेजर को लिखना है, तो मैनेजर का आपको नाम पता है तो टू द नेम ऑफ द रेसिपिएंट मतलब कि टू द नेम ऑफ द मैनेजर। ठीक है। उनका डेजिग्नेशन, ठीक है, मैनेजर। उसके बाद कंपनी का नाम और कंपनी का फुल एड्रेस। ठीक है। अगर मान लीजिए कि टू द CEO आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे डेजिग्नेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CEO ही उनका डेजिग्नेशन है। उस केस में टू द CEO, उसके बाद कंपनी का नाम और फुल एड्रेस ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नाम जहाँ आपको पता है वहीं पे आप नाम लिखिएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो है वो मेन पर्पस ऑफ द लेटर होता है। हम किस विषय में लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखने का तो कोई तो पर्पस होगा, कोई तो कारण होगा, वो सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे। द मेन पर्पस ऑफ द लेटर। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सिंगल लाइन में लिखना है, जिससे कि आपको जो लेटर का जो पर्पस है वो समझ में आए। रीडर को, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ के समझ जाए कि लेटर किस विषय में लिखा गया है। सब्जेक्ट हमेशा सिंगल लाइन में ही होगा। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के आपको सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, अकॉर्डिंग टू द मैटर ऑफ द लेटर। आप किसको लेटर लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, डियर मैडम भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, एक लाइन छोड़ के बॉडी ऑफ द लेटर। बेसिकली 3 पैराग्राफ होते हैं, 2 पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। तो 3 पैराग्राफ क्या क्या होता है, देखो। द बॉडी ऑफ द लेटर कैन बी रिटन इन थ्री पैराग्राफ्स। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड स्टेट द पर्पस ऑफ योर लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, सैल्यूटेशन के बाद आप एक लाइन छोड़ के पहला पैराग्राफ स्टार्ट कर दीजिएगा। पहला पैराग्राफ में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम सो एंड सो है, मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ या मैं इस कोर्स में पढ़ती हूँ और मैं इस कारण लेटर लिख रही हूँ। बस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है। सेकेंड पैराग्राफ में फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। मान लो कि मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रही हूँ कि मुझे 10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ में मैं लिखूंगी कि मुझे क्यों छुट्टी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में मैं लिखूंगी कि मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए मैं लेटर लिख रही हूँ। सेकंड पैराग्राफ में लिखूंगी मुझे क्यों छुट्टी चाहिए। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको थर्ड पैराग्राफ लिखना है। थर्ड पैराग्राफ जो है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। कंक्लूडिंग पैराग्राफ वेयर यू lay out your expectations regarding the matter। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको लिखना है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस लीव को ग्रांट करेंगे। ठीक है। ऐसे करके आपको एक्सपेक्टेशन, आप लेटर लिख रहे हैं, कोई मैटर है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करके आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपका कोई तो उम्मीद होगा जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उससे कोई आपको एक्सपेक्टेशन होगा कि वो ये करे जिससे कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूड करने के बाद आपको एक्सपेक्टेशंस लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे थैंकिंग यू।
थैंकिंग यू लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, उसके बाद थैंकिंग यू। अगर आप दो पैराग्राफ में ही लेटर लिखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पैराग्राफ को और सेकंड पैराग्राफ को कंबाइन कर दीजिएगा, मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप लिखिएगा इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ द लेटर और फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ जो है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा और आपका एक्सपेक्टेशंस जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो लिखिएगा। उसके बाद थैंकिंग यू लिखिएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप ये लिखेंगे योर सिंसियरली, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, आपका डिजिग्नेशन। मान लीजिए कंपनी के आप मैनेजर को या सीई को लिख रहे हैं तो आपका नाम, सिग्नेचर और डिजिग्नेशन लिखना है। अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा आपका नाम, आपका सिग्नेचर और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मल लेटर का जो बेसिक फॉर्मेट है, यही है। इसी के बेसिस पे आपको एग्ज़ाम में लेटर लिखने के लिए आता है, फॉर्मल लेटर का आपको लिखना है। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि ये जो फॉर्मेट है वो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर फॉर नीड ऑफ पब्लिक पार्क। ठीक है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक पत्र लिखना है जिस पे आप लिखेंगे कि एक पब्लिक पार्क की आवश्यकता है। पब्लिक पार्क मतलब कि ऐसा पार्क जो आम जनता यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक पार्क आपने देखा होगा, शहरों में पब्लिक पार्क होते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग जो है वो टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, बहुत कोई पार्क में बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हम लोग म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखेंगे जो फॉर्मल लेटर है। मान लीजिए कि जो लेटर लिख रहा है उसका नाम है ट्री कुमार, तो ट्री कुमार, उसके बाद उसका फुल एड्रेस और 52 लेक टाउन कोलकाता पिन कोड। ठीक है, फुल एड्रेस आपको लिखना है। ट्री कुमार जो है वो लेटर लिख रहा है, लेटर जो लिख रहा है वो ट्री कुमार है। ट्री कुमार जो है उसका फुल एड्रेस आपने लिख दिया लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप डेट लिख देंगे। ओके, उसके बाद आपको लिखना है टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है, तो टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ पे नाम नहीं है। ठीक है, तो म्युनिसिपल कमिश्नर, एबीसी म्युनिसिपल कमीशन, ये इमेजिनरी है सब। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद ये तो आपका हो गया कि जिसको आप लेटर एड्रेस कर रहे हैं उनका फुल एड्रेस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन आपको एड्रेस लिखना है। अगर नाम लिखा हुआ है तो नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट सीईओ है, मैनेजर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, जो भी है वो आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो क्या है, मेन पर्पस ऑफ द लेटर। तो मेन पर्पस क्या है, रिक्वेस्ट फॉर द नीड ऑफ पब्लिक पार्क। मेन पर्पस यही है ना, रिक्वेस्ट फॉर द नीड ऑफ पब्लिक पार्क। रिक्वेस्ट मतलब कि विनती, विनती करना, नीड मतलब कि ज़रूरत, ऑफ पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क मतलब कि जो ऐसा पार्क जो पब्लिक के लिए है, पब्लिक यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट जो है वो सिंगल लाइन में हो गया और जो लेटर पढ़ेगा वो समझ गया है कि लेटर किस विषय में लिखा गया है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। ओके, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम एज पर द केस। लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ के फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था, इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ और मेन पर्पस ऑफ द लेटर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है आई ट्री कुमार एम ए रेसिडेंट ऑफ लेक टाउन ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंस्ट्रक्ट अ पब्लिक पार्क इन आवर एरिया। ठीक है, मैं ट्री कुमार निवासी हूँ लेक टाउन का, ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे जो सोसाइटी है उसके रेसिडेंट मतलब कि जो वहाँ पे निवास करते हैं उनके बिहाफ में, उनके
पक्ष से मैं लेटर लिख रहा हूँ आपको निवेदन करने के लिए, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए कि कृपया काइंडली कंस्ट्रक्ट अ पब्लिक पार्क। कंस्ट्रक्ट मतलब कि बनवाइए एक पब्लिक पार्क हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में एक पब्लिक पार्क बनाइए। ठीक है, तो ये एक मेन पर्पस ऑफ द लेटर हो गया। लेटर कौन लिख रहा है उसका इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड पैराग्राफ लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ क्या था? सेकेंड पैराग्राफ था डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। तो सेकेंड पैराग्राफ क्या है, एक लाइन छोड़कर सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। We all know that public parks are an important necessity of any society, and with industrialization and urbanization taking place at a rapid speed, the green patch in the cities has shrunk to these parks, which play an important role in our health and wellness. Children learn to play and meet new people, whereas elderly people enhance their health and happiness. तो सेकेंड पैराग्राफ में पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि पब्लिक पार्क की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि पब्लिक पार्क जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण नेसेसिटी, आवश्यकता है कोई भी सोसाइटी के लिए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि जो इंडस्ट्री हो रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, ये सब जो हो रहे हैं, उसके वजह से क्या हो गया है कि जो ग्रीनरी है वो बहुत कम हो गई है। और पार्क में जो हरे भरे घास के मैदान होते हैं, पार्क में बेसिकली घास होते हैं, आपने देखा होगा। तो जो ग्रीन पैच ऑफ द सिटी मतलब कि शहर के जो हरियाली है वो पार्क तक ही सीमित हो गई है। श्रंक टू दिस पार्क, पार्क तक ही सीमित हो गई है। मतलब कि आप अगर मॉल में जाएंगे मान लीजिए, या इंडस्ट्री में जाएंगे, कि आपको हरियाली मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आप पार्क में अगर जाएंगे या कोई गार्डन में जाएंगे तो आपको हरियाली मिलेगी। तो ये जो हरियाली है शहरों की वो पार्क तक ही सीमित रह गई है। ठीक है, तो ये जो हरियाली है, ये जो नेचुरल फीलिंग है हमें पार्क से मिलता है, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे जो हेल्थ के लिए, हमारे वेलनेस के लिए। ठीक है, हम जब नेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमें अच्छा लगता है, आपने नोटिस किया होगा। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सब रीज़न है कि आवश्यकता है, पार्क की आवश्यकता है हमारे सोसाइटी में। चिल्ड्रन लर्न टू प्ले, पार्क होने से क्या होता है, एक एरिया में पार्क होने से क्या होता है, बच्चे उस पार्क में जाके खेलते हैं, नए नए खेल सीखते हैं, उसके बाद नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए बच्चों से मिलते हैं, नए नए चीज़ें सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, है कि नहीं। उसके बाद एल्डरली पीपल जो है, मतलब बुजुर्ग जो है, वो भी आपने देखा होगा पार्क में बैठते हैं, एक ग्रुप में वो बैठते हैं, उनका मानसिक हेल्थ, शारीरिक हेल्थ जो है वो फिट रहता है। जैसे कि वो अगर जॉगिंग करने आते हैं मॉर्निंग में तो उनका हेल्थ ठीक रहता है। उसके बाद वो ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो उनका मन भी अच्छा रहता है, खुश रहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक पार्क सबके लिए, बच्चों के लिए भी, यंग जनरेशन के लिए भी, और जो एल्डरली है उसके लिए भी पार्क बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ में देखो इलेबोरेशन, पूरा इलेबोरेट मैटर को इलेबोरेट करके लिखा गया है, जिससे कि जो पढ़ रहा है लेटर वो समझे कि हाँ आखिर ये जो रिक्वेस्ट है पार्क बनाने का वो क्यों किया गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है, वो ऐसे ही बोल दिया गया है। तो सेकेंड पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के आपको कंक्लूड करना है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं वो लिखना है। तो कंसिडरिंग सो मेनी बेनिफिट्स of public parks, I request you to please consider this request of construction of a park in our society which will benefit everyone। ठीक है, तो कंसिडरिंग मतलब कि ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, सोचते समझते हुए कि इतने बेनिफिट्स, पब्लिक पार्क के इतने फायदे को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें, हमारे इस पब्लिक पार्क के कंस्ट्रक्शन निर्माण के निवेदन को स्वीकार करें।
हमारे सोसाइटी में, जिससे कि सभी को बेनिफिट एवरीवन, जो कि सभी को फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है? उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखना है थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ के लिखना है योर सिंसियरली, फिर लिखना है आपका नाम ट्री कुमार, उसके बाद आपका साइन। ठीक है? यहाँ पे डेज़िग्नेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डेज़िग्नेशन लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई डेज़िग्नेशन की बात नहीं है। ठीक है? तो ये आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में ऐसे लेटर लिख सकेंगे। ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सीखा, और अगर फॉर्मल लेटर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप लिख सकेंगे। ठीक है? आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर 1-2 लेटर भी आप लिखेंगे खुद से, तो आप इसमें निपुण हो जाएँगे और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे और भी ऐसी वीडियो आप लोग देख सकें। थैंक यू।